हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल इंटरमीडिएट साइंस। कल वीडियो में नहीं डाल पाया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कल क्या हुआ ना कि लाइव क्लासेस करने में सारा डाटा ख़त्म हो गया, तो कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। ठीक है, तो मैंने सोचा कि चलो आज आपसे फिर से बात करते हैं। तो पिछले 2 लेक्चर में इलेक्ट्रिसिटी पे हमने पिछले 2 लेक्चर में बहुत कुछ देखा। पोटेंशियल डिफरेंस देखा, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इंडिविजुअल पॉइंट, और फिर हमने वोल्ट का डिफरेंसन, वोल्टेज किसे कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, सब कुछ हमने स्टडी किया। आज हम लोग इसी में आगे बढ़ते हुए लेक्चर 3 में हम लोग बात करने जा रहे हैं फ्लो ऑफ चार्ज की। क्योंकि हमने आपको लेक्चर 1 के स्टार्टिंग में ही बताया था, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाने वक्त के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बेसिक जो फंडामेंटल थिंग है ना, वो चार्ज है। वो चार्ज से शुरू होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा पूरा जो बॉडी है वो सेल से बना हुआ है, तो इलेक्ट्रिसिटी का फंडा ही वहीं से निकल के आता है, चार्ज से। तो चार्ज कैसे फ्लो करता है, मैंने आपको बताया था कि जब चार्ज फ्लो करता है तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट बन जाता है। लेकिन चार्ज कैसे फ्लो करता है, तो हम फ्लो ऑफ चार्ज पे थोड़ी सी बात करेंगे। सो आवर टॉपिक इज फ्लो ऑफ चार्ज। अब देखो, यहां पे हम 2 स्फीयर बनाएंगे, ठीक है। सपोज करो कि हमारा पहला स्फीयर पॉजिटिव चार्ज, हमारा पहला स्फीयर फुल्ली पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है और दूसरा स्फीयर निगेटिव चार्ज से भरा हुआ है, ठीक है। हमारा पहला स्फीयर फुल्ली पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है और दूसरा स्फीयर निगेटिव चार्ज से भरा हुआ है। अब देखो, अब आपको करना क्या है कि मान लो कि यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ पे आपने क्या किया कि एक आपने पॉजिटिव चार्ज रखा, ठीक है। एक पॉइंट सपोज कर लो यहाँ पे ए, दूसरा पॉइंट सपोज कर लो यहाँ पे बी, ठीक है। ए और बी के लाइन में ही आता है ये पॉजिटिव चार्ज। अब आपको करना क्या है कि इस पॉजिटिव चार्ज को आपको ए की ओर लाना है। आपको किधर की ओर लाना है? ए की ओर, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अगर मान लो कि अगर हम फ्रीली दोनों के बीच में इसे छोड़ दें तो ये किस ओर जाना चाहेगा? जाहिर सी बात है कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये निगेटिव वाले की ओर अट्रैक्ट होगा, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव में अट्रैक्टिव फोर्स काम करते हैं और पॉजिटिव निगेटिव में अट्रैक्शन होगा और ये निगेटिव वाले स्पेयर्स की ओर चला जाएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम इसको ए की ओर ला रहे हैं, यानी कि किस स्फीयर की ओर? पॉजिटिव वाले स्फीयर की ओर, ठीक है। अब पॉजिटिव वाले स्फीयर की ओर लाओगे तो आपको पता है कि रिपल्सन होगा, ठीक है। जैसे जैसे आप नज़दीक आओगे रिपल्सिव फोर्स और बढ़ जाएगा। जैसे कि एक मैग्नेट है, तो एक मैग्नेट का साउथ पोल और दूसरे मैग्नेट का भी साउथ पोल, दोनों को अगर आप क्लोज लाओगे तो रिपल्सिव फोर्स बढ़ते जाएंगे, और बहुत क्लोज लाओगे ना तो वो टच नहीं होते, रिपल्सिव फोर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसी तरीके से जैसे जैसे डिस्टेंस घटेगा ना, आपका रिपल्सिव फोर्स यहाँ पे बढ़ते जाएगा। तो आपको क्या करना होगा? क्या ये अपने आप चलाएगा? नहीं, अपने आप नहीं चलाएगा। हाँ, निगेटिव वाले की ओर ले जाओगे तो हो सकता है कि अपने आप अट्रैक्ट करके चला भी जाए, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्स वहाँ पे काम करेंगे और ये चला भी जाएगा। लेकिन अगर आपको पॉजिटिव वाले स्फीयर की ओर इसको लाना है, इस पॉजिटिव चार्ज को, तो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च करना पड़ेगा अपना। इनफैक्ट आप ये समझो कि आपको इस पर वर्क डन करना पड़ेगा, आपको इस पर वर्क डन करना पड़ेगा। और जब आप वर्क डन कर रहे हो इस चार्ज पे, चार्ज क्यू पे, ठीक है, तो वर्क डन कर रहे हो तो बताओ वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। किसी भी 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब बताओ कि वर्क डन तो आपने किया है ना। फिजिक्स में एक बात हमेशा याद रखना, फिजिक्स में ये रूल होता है कि जब आप किसी सिस्टम पे वर्क डन करते हो, जब आप किसी सिस्टम पे वर्क डन करते हो तो वो वर्क डन पॉजिटिव माना जाएगा। जब सिस्टम आप पे वर्क डन करता है तो वो निगेटिव माना जाएगा। इसको समझो। हम कार्बन को केमिस्ट्री में इंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हम कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं, जलाते हैं, ठीक है। तो निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही निकलता है कुछ अमाउंट ऑफ हीट। तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट किसने दिया? हमने दिया या कार्बन ने दिया? कार्बन ने दिया, सिस्टम ने दिया, तो वो निगेटिव लिखा जाता है, ठीक है। वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन निगेटिव माना जाता है। और वहीं पे अगर हम नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन करें, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएं, तो आपको पता है कि नाइट्रोजन
ऑक्सीजन के साथ ऐसे रिएक्शन नहीं करता है। उसे रिएक्शन करने के लिए, नाइट्रोजन का ऑक्साइड्स बनाने के लिए उससे 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी चाहिए, ठीक है, उतना हाई टेम्परेचर भी चाहिए, ठीक है। तो उतना टेम्परेचर कहाँ पे निकलेगा, तो कहते हैं कि जब वहाँ पे जब क्लाउड बस्टिंग होता है, ठीक है, जब बिजली चमकती है तो उसके आसपास के एरिया में, ठीक है, उस हीट के कारण वहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिल जाते हैं। अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलता है ना, तो आप उसको एनर्जी दे रहे हो तब जाके वो मिल रहा है, आप उसको हीट दे रहे हो तब जाके वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे आपने वर्क डन किया सिस्टम पे, तो वो पॉजिटिव माना जाएगा। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एंडोथर्मिक जो हीट को कंज्यूम करते हैं वो पॉजिटिव माने जाते हैं, और एक्सोथर्मिक जो हीट को रिलीज करते हैं, सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है, सिस्टम एनर्जी दे रहा है, तो वो निगेटिव माना जाएगा, ठीक है। फिजिक्स का यही लॉजिक है, केमिस्ट्री में भी यही प्रिंसिपल काम करता है। तो यहाँ पे आप इस पॉजिटिव चार्ज पे जब आप इसको ए की ओर ले जा रहे हो तो आप इस पे वर्क डन कर रहे हो, आप इस पे अपना एनर्जी खर्च कर रहे हो, तो ये वर्क डन पॉजिटिव माना जाएगा। वर्क डन भी पॉजिटिव, चार्ज भी पॉजिटिव, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, ये भी पॉजिटिव, ठीक है। अब इसका मतलब है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में, या इस पॉइंट को पी ही मान लो, ठीक है, कुछ भी आप मान लो, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है यानी जीरो से बड़ा है। इसका मतलब है कि ए का पोटेंशियल बी से ज़्यादा है। जैसे जैसे आप इस पॉइंट पे इस ओर आते जाओगे, जैसे जैसे आप इधर आते जाओगे, तो जो इस साइड पॉइंट है उसका पोटेंशियल ज़्यादा है। आया समझ में? सिमिलरली अगर आप इस पॉजिटिव चार्ज को इस नेगेटिव वाले स्फीयर की ओर ले जाओगे तो आपको वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, ये खुद पर खुद अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, खुद पर खुद अट्रैक्ट हो जाएगा। वहाँ पे आपका वर्क डन क्या आएगा, निगेटिव आएगा, और फिर से आपका पोटेंशियल ए के साइड ही आएगा, ठीक है। ओवरऑल मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि पॉजिटिव चार्ज वाले का जो स्फीयर है ना, पॉजिटिव चार्ज वाले का जो साइड का जो स्फीयर है, ठीक है, इस साइड जो पॉजिटिव स्फीयर है इसका पोटेंशियल निगेटिव स्फीयर से ज़्यादा है, ठीक है। और फिजिक्स में भी जब भी आप चार्ज को इनकाउंटर करेंगे तो पॉजिटिव, जिस साइड पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा है उस साइड के पोटेंशियल को हाई माना जाता है, और जिस साइड निगेटिव चार्जेस ज़्यादा है उस साइड का पोटेंशियल लो माना जाता है। ये आप हमेशा ध्यान रखोगे कि पॉजिटिव चार्ज वाले साइड को हमेशा हाई पोटेंशियल माना जाता है, और निगेटिव साइड वाले को हमेशा लो पोटेंशियल माना जाता है, लो पोटेंशियल, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे दिखा भी दिया, ठीक है, कि पोटेंशियल ए साइड वाले का बी साइड वाले से ज़्यादा है। और अब जैसे जैसे इस पॉइंट की बात करोगे तो इसका पोटेंशियल इस पॉइंट से ज़्यादा होगा, फिर इस पॉइंट की बात करोगे तो इसका पोटेंशियल इससे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे ना इस पॉजिटिव चार्ज वाले स्फीयर की ओर, आपका पोटेंशियल बढ़ते जाएगा, ठीक है, पोटेंशियल बढ़ते जाएगा। इसका मतलब कि पॉजिटिव चार्ज वाले स्फीयर का पोटेंशियल निगेटिव चार्ज वाले स्फीयर के मुकाबले ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया एक फैक्ट। अब देखो, अब आपको इतना समझ में आ गया है कि ये जो पॉजिटिव चार्जेस वाले का जो स्फीयर है ना, ये हाई पोटेंशियल पे, और निगेटिव चार्ज वाला स्फीयर लो पोटेंशियल पे। अब अगर आप एक ये इमेजिन करो कि हमने क्या किया कि हमने पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में अगर एक वायर कनेक्ट कर दिया, ठीक है, डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं कि इन दोनों स्फीयर्स के बीच में हम एक वायर कनेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, ये देखो, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, अगर ये मेटालिक है तो ये पॉजिटिव चार्ज मूव तो नहीं कर सकता है, ठीक है। आप कहोगे सर क्यों नहीं मूव कर सकते हैं, तो आप खुद इमेजिन करके देखो ना कि एक एटम के अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होता है, सेंटर में होता है, न्यूक्लियस में होता है, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, ऑर्बिट में। अगर इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है, हमने इसे इलेक्ट्रॉन निकाल लिया एटम से, तभी तो जाके पॉजिटिव चार्ज बनता है। ऐसा थोड़ी ना कि हम एक्स्ट्रा प्रोटॉन डालते हैं तब पॉजिटिव चार्ज बनता है, नहीं, हम इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन के मुकाबले प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है, और हम कहते हैं कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पे मूव करेगा नहीं, मूव कौन करेगा, निगेटिव चार्ज करेगा। जिस साइड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है उसको कहेंगे निगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन आज़ाद होता है, प्रोटॉन न्यूक्लियस से आज़ाद नहीं होता है मूव करने के लिए, ठीक है, वो फिर आपका न्यूक्लियर रिएक्शन बन जाएगा, एटॉमिक रिएक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, निगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही आप वायर से कनेक्ट करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड पे एक्यूमुलेट होंगे, ठीक है, और ये इतने फास्ट एक्यूमुलेट होंगे कि विद इन सेकेंड्स, ठीक है, विद इन सेकेंड्स, ठीक है,
सेकेंड भलक भी नहीं झपकेगा कि, और आपका सारा का सारा जो निगेटिव चार्ज है ना वो इस साइड एक्यूमुलेट हो जाएगा और चार्ज फिर आपका बैलेंस हो जाएगा। जितना निगेटिव पॉजिटिव इस साइड उतना ही निगेटिव पॉजिटिव इस साइड। फिर दोनों का जो पोटेंशियल है ना वो सेम हो जाएगा, इसका भी पोटेंशियल उतना ही रहेगा और इसका भी पोटेंशियल उतना ही रहेगा। और फिर जब दोनों साइड का पोटेंशियल जो है वो सेम हो जाएगा, ठीक है, तो फिर क्या आपका चार्ज का ट्रांसफर होगा? नहीं, फिर चार्ज का ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि चार्ज के ट्रांसफर के लिए जो हमें चाहिए वो है पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा, दोनों साइड का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तब फिर चार्ज का ट्रांसफर रुक जाएगा, ठीक है। तो विद इन सेकेंड्स आपके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इस साइड शिफ्ट कर जाएंगे, जितना भी ज़रूरत है वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इस साइड शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन क्या है, ये बताओ, इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम निगेटिव साइड टू पॉजिटिव साइड, फ्रॉम निगेटिव साइड टू पॉजिटिव साइड, या आप इसको कह सकते हो कि फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स का यही डायरेक्शन होता है हमेशा, फ्रॉम नेगेटिव साइड टू पॉजिटिव साइड, या यूँ कहो कि फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, क्योंकि जिस साइड नेगेटिव चार्जेस होंगे, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, वो ऑटोमेटिकली उसका पोटेंशियल लो हो जाएगा, ठीक है, और जिस साइड पॉजिटिव चार्जेस होंगे उसका पोटेंशियल हाई रहेगा, ठीक है। अब देखो, तो विद इन अ सेकेंड सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अकोमुलेट कर जाएंगे, तब तो फिर आपका करंट बंद हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका कोई भी चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएगा, करंट बंद हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ऐसे सिस्टम का क्या फ़ायदा, ठीक है। तो हमें करंट को कॉन्स्टेंटली फ्लो करने के लिए हमेशा क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेंटेन रहेगा? दोनों छोर पे, पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल पे, पॉजिटिव साइड और निगेटिव साइड पे कैसे मेंटेन रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस? जब ये क्वेश्चन आता है ना इलेक्ट्रिसिटी में, तो हमारा आंसर होता है सेल, हमारा आंसर होता है सेल, या यूँ कहो कि हम जो सेल इस्तेमाल करते हैं उसे कॉमनली कहते हैं ड्राई सेल, ठीक है, सेल। और एक सेल के कॉम्बिनेशन को ही कहते हैं बैटरी, ठीक है, कॉम्बिनेशन और अ ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। अब देखो सेल का काम क्या है। सेल का जो काम होता है ना, अगर आप एक नॉर्मल सेल देखोगे जो आपके घड़ी में लगाया हुआ है, ठीक है, तो किसी भी ब्रांड का हो, एवरीडे का, गोदरेज का, ठीक है, निप्पो का, उसके एक साइड में बल्जिंग आउट होता है, मेटल का कैप होता है, ठीक है, एक साइड में मेटल का कैप होता है और वहीं दूसरा साइड बिल्कुल फ्लैट होता है, ठीक है। तो जिस साइड मेटल का कैप होता है ना, ये उसका पॉजिटिव साइड होता है, और जिस साइड फ्लैट होता है ना, बिल्कुल चपटा, वो उसका निगेटिव साइड होता है, ठीक है। अब ये जो ड्राई सेल है आपका, ठीक है, इसके अंदर केमिकल्स होते हैं, इसके अंदर केमिकल्स भरे होते हैं, और इनका काम क्या होता है कि जैसे ही आप इसको किसी वायर से कनेक्ट करते हो, आप यहाँ पे देखो, मैं एक सर्किट बना के आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आप इसको किसी वायर से कनेक्ट करते हो, ठीक है, तो जैसे ही आपने इसे किसी वायर से कनेक्ट किया तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ना, वो इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव साइड से, ठीक है, निगेटिव साइड से, याद रखना कि निगेटिव साइड इसीलिए है क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज़्यादा है, पॉजिटिव साइड इसीलिए है क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम है, प्रोटॉन्स का नंबर ज़्यादा नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन का नंबर कम है, ये होता है पॉजिटिव साइड का मतलब। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निगेटिव साइड से किस ओर मूव करेंगे? पॉजिटिव साइड की ओर, ठीक है, और फिर वो यहाँ पे जाएंगे। अब इसमें होगा क्या, ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपका जो भी इलेक्ट्रॉन इधर पॉजिटिव साइड पे जो एक्यूमुलेट होगा ना, ठीक है, सेल के अंदर के केमिकल्स इसको ड्राइव करेंगे और सेल के अंदर के केमिकल्स इसको ड्राइव करके कहाँ पे पहुँचा देंगे? वापस निगेटिव साइड पे, ठीक है, और फिर निगेटिव जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है वो पॉजिटिव साइड पे ना अकोमुलेट होकर कहाँ पे वापस चला जाएगा? निगेटिव साइड पे। इससे होता क्या है कि हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बना रहता है। एक नॉर्मल ड्राई सेल यूजुअली 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करने का में सक्षम है, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव साइड और निगेटिव साइड दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1.5 वोल्ट है। तो 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करने में एक नॉर्मल ड्राई सेल सक्षम होता है, ठीक है, कैपेबल होता है। अब देखो सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पॉजिटिव साइड से निगेटिव साइड पे वापस जा रहे हैं, उसके लिए सेल के केमिकल्स वर्क करते हैं, सेल के केमिकल उसके लिए रिएक्शन करते हैं।
तो ये रिएक्शन करके इलेक्ट्रॉन्स को वापस पॉजिटिव साइड से निगेटिव साइड तक पहुंचा देते हैं। ये पॉजिटिव साइड से निगेटिव साइड पहुंचाते वक्त इलेक्ट्रॉन्स पे जो वर्क डन करते हैं वो वर्क डन इलेक्ट्रॉन के पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। आया समझ में? पॉजिटिव साइड से निगेटिव साइड ले जाने के लिए वर्क डन तो करना पड़ेगा ना, उसको तो अपना एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। तो वो एनर्जी जो खर्च किया वो इलेक्ट्रॉन के पोटेंशियल एनर्जी में जमा हो जाता है। और वो कितना वर्क डन करता है? वो इतना ही करता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना बढ़ेगा? चार्ज इंटू पोटेंशियल। ठीक है, इसको आप याद कर लोगे, इसको आप नोट करके रख लोगे। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन्स जो वापस पॉजिटिव साइड से निगेटिव साइड एक्युमुलेट होते हैं उसके लिए सेल के केमिकल्स, ड्राई सेल के केमिकल्स वर्क करते हैं। और वो वर्क करते हैं कितना? चार्ज इंटू पोटेंशियल। और वही वर्क जो वो कर रहे हैं वो इस इलेक्ट्रॉन के पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। और पोटेंशियल एनर्जी कितना से बढ़ रहा है? इलेक्ट्रॉन का, चार्ज इंटू पोटेंशियल। ठीक है, अब देखो कितनी बार क्या होता है ना, मैंने आपको क्या बताया, ये एक ड्राई सेल है। और बैटरी किसे कहते हैं? ठीक है, आप लोग क्या कहते हो ना, इसी को बैटरी कह देते हो कि यही बैटरी है, हमको एक बैटरी दे दो। नहीं, फिजिक्स में एक इससे सेल बोलेंगे या ड्राई सेल बोलेंगे। और जब इसका एक कॉम्बिनेशन लेंगे ना, दो या दो से अधिक, ठीक है, तो एक कॉम्बिनेशन को या ग्रुप को हम बैटरी कहते हैं। ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड अ बैटरी। और जब आप इसको कंबाइन करते हो तो कंबाइन क्यों करते हो? कंबाइन हम करते हैं हायर पोटेंशियल डिफरेंस अचीव करने के लिए। जैसे कि एक ड्राई सेल से चूंकि 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करने में हम कैपेबल हैं। अगर हमें 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में, तो हम क्या करते हैं, ऐसे 4 ड्राई सेल लेते हैं। ठीक है, और चारों को कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, चारों को क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। चारों को जैसे ही कंबाइन करोगे ना, ये पॉजिटिव वाले से दूसरा निगेटिव और ये निगेटिव वाले से दूसरे साइड का पॉजिटिव, इस तरह से कंबाइन करते चलोगे तो एक ड्राई सेल चूंकि 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल जनरेट करता है, तो 4 ड्राई सेल मिलके फिर 4 × 1.5 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करने के कैपेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो बैटरी हम क्यों बनाते हैं? ड्राई सेल को कंबाइन करके हम बैटरी क्यों बनाते हैं? इन ऑर्डर टू अचीव मोर पोटेंशियल डिफरेंस और मोर वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस को ही क्या कहते हैं? वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, तो ये फर्क है ड्राई सेल में और बैटरी में। ड्राई सेल हमें क्यों चाहिए? ड्राई सेल हमें चाहिए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो ओवरऑल आप ये कह सकते हो कि ये ड्राई सेल के अंदर के केमिकल्स हैं और ये केमिकल एनर्जी है ड्राई सेल का, जिसकी वजह से उससे लगा हुआ कोई अटैच्ड रजिस्टर या बल्ब जल सकता है, ग्लो कर सकता है। ठीक है, ये आप नोट कर लेना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो, ड्राई सेल को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में रिप्रेजेंट करते हैं, तो पूरा ड्राई सेल का फिगर बना के तो नहीं करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं कि 2 लाइन खींचते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। जो बड़ा वाला लाइन होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल को इंडिकेट करता है और छोटा वाला जो लाइन होता है वो निगेटिव टर्मिनल को इंडिकेट करता है। ठीक है, फिर वहीं पे अगर हमें एक बैटरी को रिप्रेजेंट करना होगा तो सपोज कर लो कि हम 3 ड्राई सेल को मिलाकर 3 ड्राई सेल को कंबाइन करके हमने एक बैटरी बनाया है। तो उसके लिए 3 बड़े लाइंस और 3 छोटे लाइंस। ठीक है, 3 बड़े लाइंस और 3 छोटे लाइंस, तो हो गया हमारा 3 ड्राई सेल का एक कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये बैटरी हो गया। और ये कितना पोटेंशियल जनरेट कर पाएगा? 3 × 1.5 4.5 वोल्ट। और इसका इकलौता ये कितना पोटेंशियल जनरेट कर सकता है? 1.5 वोल्ट। तो इसी तरीके से हम इसे इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते वक्त काम में लाते हैं।